अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले की वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में करवा चुकी हूँ। तो आज जो हमारी मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक है, इसकी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इससे पहले के क्वेश्चन में जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज आपके साथ मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। यानी यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है उसको सेकंड नंबर पे डिवाइड करना है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं आज आपको करवाती हूँ। इसके 2 पार्ट हमें बुक में गिवन है, दोनों के दोनों मैं आज आपको सॉल्व करवा देती हूँ। पहला जो हमारे पास पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि Z1 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पे मैं पहली वीडियो में अपना बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद अब Z2 जो हमें गिवन है वो है 5 माइनस आयोटा। जब हमने इनको डिवाइड करना है तो हम लोगों ने Z1 जो है इसको डिवाइड करेंगे Z2 पे। तो हमारे पास Z1 जो है वो है 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। यहाँ से अब आप लोगों ने समझने वाली जो चीज़ है कि कंजुगेट जो नीचे वाला जो हमारे पास जो नंबर हैं, यानी नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो गिवन है, इसमें इसके हम लोगों ने इस तरह से करना है कि इसके कंजुगेट में सिर्फ जो हमारे पास दरमियान में जो साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट। अब 5 माइनस आयोटा है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो 5 प्लस आयोटा होगा। हम उससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग 5 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 5 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड, यानी 5 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट है 5 प्लस आयोटा है। तो उससे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। यहाँ पर आप साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा। अब नीचे जो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा। अब हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ऊपर वाले नंबर दोनों। पहले हम मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं कि पहले नंबर को जो हमारे पास पहले जो 2 है इसको हम पूरे अगले ब्रैकेट के साथ 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर ये जो प्लस आयोटा की बारी है इसको भी हम 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय। अब 5 माइनस आयोटा और 5 प्लस आयोटा जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर हम ये a माइनस बी यानी A5 को a ले लेते हैं और आयोटा को b ले लेते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 5 का a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 5 10 प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब ये वाली हम यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब आयोटा प्लस आयोटा को हमने 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 5 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को जब आयोटा से ये साइन सेम है, यहाँ पर एक इसके साथ ही प्लस है, इसके आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का जब हमने स्क्वायर ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 के स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 5 से यानी 5 और 5 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक और बात ये मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, ये हमारे पास -1 के बराबर होती है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर माइनस उसी तरह से आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर 10 उसी तरह से लिखा। अब 2 आयोटा और 5 आयोटा
दोनों में सेम साइन है यानी प्लस के साइन है, तो दोनों सेम साइन प्लस होते हैं 2 और 5। यहाँ पर प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 वो डाल देते हैं। इसकी जगह हमने -1 लिख लिए इस आयोटा स्क्वायर की जगह, डिवाइडेड बाय 25 माइनस इंटू माइनस ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, तो +1 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने ये करने 10 + 7 आयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 26। अब उसके बाद ये इसके स्टेप में आगे लेके जाती हूँ, यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं। 10 और -1 ये हमारे पास जो यानी जो कांस्टेंट नंबर है 10 और -1, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 9। ये रियल पार्ट्स हैं, रियल नंबर्स यानी रियल, और ये इमेजिनरी। तो रियल जो आपस में ये आपस में हल होते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 10 में से -1 के तो 9 + 7 आयोटा ये हमारे पास आ गए, और नीचे डिवाइडेड बाय 26। ये इस तरह से। अब जिस वक्त हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 9 के नीचे भी हम 26 लिखेंगे, दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, दरमियान में प्लस डालेंगे। 7 के नीचे भी 26 लिखेंगे और इसके साथ आगे आयोटा भी लिख देंगे। यही हमारा बुक का आंसर है, यही हमारा आंसर आया है। अगर फिर भी किसी किस्म का आपको इशू हो, कोई बात समझ ना आए, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करवा दूँगी। तो चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड जो पार्ट है वो हमें गिवन है कि Z1 जो है वो बराबर है इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4, और Z2 जो हमें गिवन है वो है 1 माइनस आयोटा। उसी तरह से जिस तरह स्टार्ट में इस तरह से आपने लेना है, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो यहाँ पर Z1 जो हमें गिवन है वो है 3 आयोटा प्लस 4। तो यहाँ पर हमारे पहले है और रियल नंबर जो है वो बाद में, रियल पार्ट बाद में। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर पहले होता है और रियल नंबर पहले होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में होता है। तो अब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके साथ वही वाला प्रोसेस जहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट, हम नीचे वाला जो नंबर है हमारे पास, नीचे जो कॉम्प्लेक्स जो हमें पार्ट गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है, इसके कंजुगेट से अब 1 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो होगा 1 + आयोटा। इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे हम डिवाइड भी कर देंगे। यानी अगर यहाँ पर माइनस हो तो आपने प्लस करना है, और अगर प्लस हो तो माइनस करना है, ये इसका कंजुगेट है। अब उसके बाद हमने इस तरह से करना है कि ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाले दोनों पार्ट जो हैं इनको आपस में 1 + आयोटा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा। उसके बाद आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 4 को पहले अगले पूरे ब्रैकेट के साथ 1 + आयोटा प्लस 3 आयोटा को 1 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 को जब यानी हमने यही वाला फार्मूला a + b × a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी 1 को a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b जो है वो i है, यहाँ पर हमने b को उसके इक्वल लिया, तो b इज यानी a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ तक चलते हैं आगे से। हम यहाँ पर मैं अगली पेज पे आपको सॉल्व करवा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये जो अब यहाँ तक हमारे पास आया है, इससे आगे हमने अब 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 = 4, 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4, और उसके बाद 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। हो गया इस तरह से। अब आगे बारी है +3 आयोटा की। +3 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +3 आयोटा ही आएगा। उसके बाद 3 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, और प्लस आयोटा स्क्वायर, मैंने पहले भी आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर होता है, हम इसमें -1 इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की डाल देते हैं -1। तो फिर आगे चलते हैं। अब जो रियल नंबर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू हमने डालनी है,
लेकिन जो आयोटा वाले हैं यानी जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, जिस तरह 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 7 आयोटा प्लस 3 आगे उसी इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं -1। अब चलते हैं नीचे 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर नीचे हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो फार्मूले में हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर आता था। यहाँ पर 1 का 1 ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 यहाँ पर ये मैंने गलती से यहाँ पर माइनस था तो ये मैंने यहाँ पर प्लस लिख लिया था। तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली, ये हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ पर हमारे पास 4 + 7 आयोटा प्लस माइनस -3 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब चलते हैं आगे 4 - 3, ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3, यानी ये वाला नंबर जो रियल नंबर्स हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर सेम साइन हो तो हम प्लस कर देते हैं, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के, लेकिन डिफरेंट साइन हो, अनलाइक साइन रूल्स अप्लाई करते हुए हम लोग इनको माइनस करते हैं। 4 में से 3 गए तो हमारे पास बच गया 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जो आंसर लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 जो हमारे पास आया है वो इस तरह से आएगा 1/2, 1 ये 2 1 के नीचे भी लिखेंगे प्लस 7/2 इसके साथ आगे आयोटा। तो यही हमारी बुक का भी आंसर है, यही हमारा आंसर आया है। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियोस वगैरह चाहिए हो, कुछ मसला हो, कोई भी टॉपिक 10th तक के मैथ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपको सॉल्व करवा दूँगी। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड रिड्यूस टू द फॉर्म A + B आयोटा। तो ये वाला जो है इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, यानी यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर चुके हैं। तो ये इन्होंने एक ही क्वेश्चन में चारों जो हैं ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सॉल्व करवाएं। अगर आपसे ना हो तो फिर भी मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर वीडियो जो है वो अपलोड ज़रूर इंशाल्लाह कर दूंगी। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसके हम लोगों ने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है वो है -8 और यहाँ पर -8, जो पहला पार्ट इसका हमें गिवन है वो है -8 - 3 आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास पहला पार्ट गिवन है इसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन तो ये है, उसके बाद हम लिख लेंगे देन z इज़ इक्वल टू -8 - 3 आयोटा। तो जब इसका हम कंजुगेट लेंगे यानी z के ऊपर ये जो सिंबल हम इस तरह लाइन से डालते हैं, इसका मतलब कंजुगेट है। तो ये आपने पहले वाला जो रियल नंबर है उसका साइन नहीं चेंज करना, अगर माइनस है माइनस रहने दें, प्लस है प्लस रहने दें, ये -8 ही होगा। और साइन जो है हमेशा आपने इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, यहाँ पर +3 आयोटा ये आ गया। अब इसी तरह से इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है -4 + 9 आयोटा। तो इसको लेट कर लेते हैं, z के इक्वल z है हमारे पास -4 + 9 आयोटा। तो देन इसका कंजुगेट यानी z, इसके ऊपर ये कंजुगेट का मैंने सिंबल डाल दिया, ये क्या हो जाएगा -4, उसी तरह से आ जाएगा +9 आयोटा के बजाय -9 आयोटा। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है ये मैं सारी सॉल्व करवा देती हूँ, इतना टाइम नहीं लेंगे। 7 + 6 आयोटा जी, ये 7 + 6 आयोटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं लेट z इज़ इक्वल टू 7 + 6 आयोटा। तो इसका जो z के ऊपर कंजुगेट लेंगे, ये कंजुगेट का सिंबल है, तो ये हो जाएगा 7 - 6 आयोटा। इसी तरह से जो इसका चौथा पार्ट है वो है √5 - आयोटा। तो हम क्या करते हैं, लेट z इज़ इक्वल टू √5 - आयोटा। तो यानी कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट के ऊपर सिंबल डाला, इसी का उल्ट ले लेंगे, यानी अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे। तो ये हमारे पास √5 + आयोटा इसका आंसर आ गया।
आपको ये मैंने लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये भी करवा दिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है 9th क्लास का ये ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, ये एक्सरसाइज अब हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू हो, कोई मसला हो, तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन्हें हमारे चैनल को भी हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर क्या करें। अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।